वेलकम टू शबीहा's यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पैराग्राफ टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं। यानी आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने एचटीएमएल कोड में पी टैग को यानी पैराग्राफ टैग को कैसे इंसर्ट करते हैं और उस टैग को यानी उस कंटेंट को जो कि हमने अपने पी टैग के अंदर डाला है हम उसको अपने ब्राउजर पर कैसे दिखा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पैराग्राफ टैग के साथ साथ हम एक और टैग्स के खास किस्म के टैग्स के बारे में भी बात करने वाले हैं जो कि हमारे कंटेंट को स्टाइल दे सकती है। उन टैग्स को हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैराग्राफ टैग किसे कहते हैं और ये एचटीएमएल में हम क्यों यूज करते हैं। पैराग्राफ टैग इज ड्यू टू डिस्प्ले वन और मोर लाइंस ऑफ टेक्स्ट। यानी पैराग्राफ टैग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने वेबसाइट पर और अपने वेब पेज पर कंटेंट को शो कर सके, जिससे हमारा वेब पेज ऑर्गेनाइज भी रहता है और यूजर को पढ़ने भी आसानी होती है। अब हमने पढ़ लिया कि पैराग्राफ टैग किसे कहते हैं, अब हम ये समझ लेते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स किसे कहते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स उन टैग्स को कहा जाता है जिनकी मदद से हम अपने वेबसाइट पर कंटेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। अब उनमें से बहुत सारे टैग्स आ जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम उनमें से 4 किस्म के ऐसे टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे कंटेंट को थोड़ा बहुत खूबसूरत बना सकती है। उनमें से सबसे पहला नंबर 1 हमारे पास आता है बी टैग, जिसे हम बोल्ड कहते हैं। यानी बोल्ड उस यहाँ पर अगर आप एचटीएमएल में बी टैग का यूज करके एक टेक्स्ट को खूबसूरत बनाएंगे तो वो ऐसी दिखेगी, यानी उस टेक्स्ट का थिकनेस बढ़ जाएगी, तो इसको हम बोल्ड टैग कहते हैं। फिर हमारे पास दूसरा आ जाता है जिसे हम इटालिक कहते हैं, जिससे मदद से आपका जो टेक्स्ट आपके वेब पेज पर लिखा हुआ है वो टेढ़ा हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है और ये कैसे दिखता है। फिर हमारे पास तीसरा आ जाता है यू टैग, जिसको हम अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं। यानी एक टेक्स्ट के नीचे से एक लाइन आ जाती है जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं। यहाँ पर राइट साइड भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट अंडरलाइन, और जिसके नीचे एक लाइन बन चुकी है इसको ही हम अंडरलाइन कहते हैं। और इसके लिए हम एक खास किस्म का टैग यूज करते हैं जिसे हम यू टैग कहते हैं अपने एचटीएमएल कोड में। फिर हमारे पास तीसरा आखिरी आ जाता है जिसे हम एस कहते हैं। एस हम स्ट्राइक थ्रू के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब आप कहेंगे स्ट्राइक थ्रू क्या है? स्ट्राइक थ्रू उनके लिए यूज किया जाता है जिसकी मदद से एक टेक्स्ट के दरमियान में क्रॉस लाइन बन जाती है, उसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। और इसके लिए एचटीएमएल में हम एस टैग का यूज करते हैं जिसको हम ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर रैप कर देते हैं। अब ये हमने समझ लिया कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स किसे कहते हैं। लेकिन अब हम ये समझ लेते हैं कि हम किस तरह इसको अपने ब्राउजर पर दिखाएंगे और किस तरह हम इसको एचटीएमएल कोड में इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपने प्रैक्टिकल ओवरव्यू की तरफ। तो प्रैक्टिकल ओवरव्यू की तरफ जाने से पहले आपने सबसे पहले ओपन करना है नोटपैड प्लस प्लस। ओके, मैं आ चुकी हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस, जहाँ पर आपने अपना पहला फाइल बनाना है। तो फाइल तो मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अगर आपको फाइल बनाना है तो उसके लिए आपने यहाँ पर इस फाइल पर राइट क्लिक कर देना है और आपके पास ऑप्शन आएगा आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू का। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू फाइल क्रिएट होके आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना बेसिक एचटीएमएल का कोड इंसर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला हमारे पास आता है डॉक टाइप, और इसको अब हम हमारा दूसरा टैग आता है जिसे हम एचटीएमएल कहते हैं। और सबसे पहले तो हम मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम हेड सेक्शन के अंदर एक टाइटल को लिख लेंगे। यहाँ पर हम टाइटल को इंसर्ट करें और अपने वेब पेज को एक टाइटल दे देंगे, लेट्स से एचटीएमएल कोर्स, एंड इस टाइटल को हम पॉज भी कर देंगे। अब यहाँ पर हमने बॉडी सेक्शन को पुट करना है, तो बॉडी सेक्शन को हमने ओपन कर लेना है और बॉडी सेक्शन को हमने यहाँ पर क्लोज कर देना। अब हमारे पास बारी आती है आखिरी टैग को, जिसको हमने क्लोज करना है। हमने आखिरी टैग को भी क्लोज कर दिया है। अब हमारे पास बारी आती है कि हम किस तरह जिन टैग्स के बारे में अभी हमने डिस्कस करा है हम उसको कैसे अपने एचटीएमएल कोड पर इंसर्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आपने हमारा सबसे जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, नंबर 1 इज पी टैग। अब पी टैग को आपने ओपन कर देना है और पी टैग को आपने क्लोज कर देना है। पी टैग को ओपन करने के बाद और क्लोज करने के बाद अब हमारे पास बारी आती है, तीसरा हमारे पास स्टेप आता है कि हमने इसमें कंटेंट कैसे स्टोर करवाना है, यानी हमने इस पर कंटेंट कैसे पुट करना है। तो कंटेंट को पुट करने के लिए आपने जाना है अपने एक वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट को हम कहते हैं lipsum.com। तो उस पर जाने के लिए आपने जाना है, सबसे पहले गूगल क्रोम को आपने ओपन कर देना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे आपने उसके सर्च बार पर टाइप करना है। ये मैं गूगल क्रोम पर आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर इस पर मैं टाइप करती हूँ lipsum.com। मैं यहाँ पर लिप्सम टाइप कर देती हूँ
और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास यहाँ पर गूगल सर्च का कंसोल रैंकिंग सीयू मेथड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले लिंक आएगी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास लिप्सन.com की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा-सा क्लिक कर देते हैं ताकि ये ओपन हो जाए। शायद ये वाईफ़ाई का मसला है, इसीलिए ये थोड़ी-सी देर तक खोल रही है। जब आपकी वाईफ़ाई की स्पीड तेज़ होगी, तो ये ईज़िली खुल जाएगी। ओके, तो मैं लिप्सन.com वेबसाइट पर आ चुकी हूँ। अब यहाँ से मुझे अपने डाटा को लेना है और अपने पी टैग के अंदर पुट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपके सामने आएगा रेंज का ऑप्शन, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको चेंज करके 1 लिख लेती हूँ और आपने क्लिक करना है जनरेट लॉरेम इप्सम, जिसकी मदद से आपके पास एक पैराग्राफ जनरेट होके आ जाएगी। लेकिन इस पैराग्राफ में मैं पहली सेंटेंस को हटाऊँगी और इसको मैं कस्टमाइज़ करूँगी अपने पी टैग के अंदर, उसके बाद हम इसको स्टाइल देंगे। तो आपने जाना है नोटप्लस पर दोबारा और आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा-सा कॉन्फ़िगर कर देते हैं, उसके बाद हम उसको यानी हम इसको स्टाइल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कॉन्फ़िगर कर देती हूँ, फिर हमारे पास ओके, यहाँ पर हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हमारे पास बारी आती है कि हमने इस फ़ाइल को कैसे सेव करना है। तो इस फ़ाइल को सेव करने के लिए आपने इस फ़ाइल पर राइट क्लिक कर देना है, आपके पास ऑप्शन आएगा सेव एज़ का, आपने इस पर क्लिक कर देना है, आपके पास एक फ़ाइल एक्सप्लोरर का इंटरफ़ेस ओपन होगा, जहाँ पर आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, जिस फ़ोल्डर में आपने इस फ़ाइल को सेव करना है। तो मेरे पास फ़ोल्डर है शबीहस ट्यूटोरियल, तो मैं शबीहस ट्यूटोरियल यहाँ पर लिख लेती हूँ, एचटीएमएल ट्यूटोरियल। अच्छा, अब इसके अंदर ही आपने इसको सेलेक्ट कर देना है और इसके अंदर फ़ाइल का नेम लेना है। लेट्स से मेरा फ़ाइल का नेम है, मैं यहाँ पर कोर्स दे देती हूँ। उसके बाद आपने इसका टेक्स्ट एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल ज़रूर रखना है। अब आपने सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये फ़ाइल सेव होके आ चुकी है। अब हमारे पास तीसरा स्टेप आता है कि हमने इसको सेव ब्राउज़र पर कैसे दिखाना है। तो ब्राउज़र पर दिखाने के लिए आपने दोबारा से इस फ़ाइल पर राइट क्लिक करना है कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर, फिर आपने क्लिक करना है कॉपी फुल फाइल पाथ पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आपने इसके पास ये फाइल कॉपी हो जाएगी। अब आपने जाना है गूगल क्रोम पर और गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपने न्यू टैब में इस लिंक को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, आपके पास ब्राउज़र में पैराग्राफ शो होने लग गया है। अब हमारे पास तीसरा स्टेप आता है कि हम कैसे इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो इसको स्टाइल करने के लिए आपने जाना है अगेन नोटपैड प्लस प्लस पर और सबसे पहला टैग हमारे पास स्टाइल करने के लिए आता है बी टैग। तो इसको हम बी टैग को ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर रैप कर देते हैं और आपने अब हमने इस बी टैग को क्लोज भी करना है और उसके बाद आपने कंट्रोल एस दबाना है। अब इस फाइल को सेव करने के दो मेथड है। एक तो आपने इस फाइल पर राइट क्लिक कर लेना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा सेव का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल सेव हो चुकी होगी। लेकिन दूसरा स्टेप हमारे पास आता है कि आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, आपके पास ये फाइल सेव हो चुकी है। फिर आपने जाना है, ये फाइल सेव हो चुकी है, फिर आपने जाना है गूगल क्रोम पर और आपने यहाँ पर रिलोड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास नजर आ रहा है कि हमारे पास लोरेम इप्सम जिसको हमने बोल्ड करना था, वो बोल्ड हो चुकी है। इसी तरह हम एचटीएमएल में इन पैराग्राफ इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को लिखते हैं। फिर हमारे पास दूसरा आता है जिसे हम इटालिक का नाम देते हैं। उसके लिए हम एचटीएमएल में आई टैग का यूज़ कर देंगे और उसके अंदर हम इसको क्लोज़ भी कर देंगे और अब हमने इसको क्लोज़ कर दिया है। अब आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है और जाना है गूगल क्रोम पर। आपने इस रिलोड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस रिलोड बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास डॉलर सेट इमेज इटालिक हो चुकी है, यानी ये टेक्स्ट टेढ़ा हो चुका है। तो इस तरह हमने एचटीएमएल में बोल्ड टैग को भी यूज़ कर लिया, इटालिक टैग को भी यूज़ कर लिया। फिर हमारे पास आखिरी दो रहते हैं जिनको यूज़ करना अभी बाकी है, तो हम उन दोनों को भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास है एक अंडरलाइन का, तो उस अंडरलाइन को यूज़ करने के लिए आपने यू टैग का यूज़ करना है और इसको आपने क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, आपने इस डॉट पर क्लिक कर देना है, तो आपके पास उन टेक्स्ट के बीचों-बीच यानी उसके बॉटम पर एक लाइन बन चुकी है। इसी तरह हम अंडरलाइन टैग को भी यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आता है एचटीएमएल कोड में सबसे लास्ट टैग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का, वो है स्ट्राइक थ्रू।
तो स्ट्राइक थ्रू को लिखने के लिए हमारे पास आता है एस्टैग एचटीएमएल में। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी आ जाता है, हम उसको भी रैप कर देते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना है, जिससे ये फाइल सेव हो चुकी होगी। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर रीलोड बटन पर क्लिक कर देना है। एक तो आप रीलोड बटन पर क्लिक भी कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास मेथड आता है कि आपने कीबोर्ड से एफ दबाना है, आपके पास पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्ड के बीचों बीच एक क्रॉस लाइन बन चुकी है, जिसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि हम पैराग्राफ टैग को किस तरह यूज करते हैं अपने एचटीएमएल कोड में, और हमने सीख लिया 4 ऐसे किस्म के खास किस्म के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, जिनकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। तो कल हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे, जहां पर हम और खूबसूरत टैग्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे कंटेंट को और भी खूबसूरत बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो से नया क्या सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।